हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज के मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया और आज का उपवास प्रेयर फास्टिंग प्रेयर है। तो परमेश्वर आप सबको बड़े आशीष दे, बड़ा अभिषेक करे, आप सबके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े चमत्कार करे। तो परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से ब्लेस करे, अभिषेक करे। और प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में, हर एक के बच्चों में आशीष दे। मुझे विश्वास है कि वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक के मन में प्रभु शांति देगा, हर एक के घर में प्रभु शांति देगा, हर एक के जीवन में प्रभु शांति देगा और परमेश्वर आशीष करेगा और ब्लेस करेगा। और जो अभी तक इस चैनल पे अभी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप आप सब्सक्राइब किए हैं तो आप लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएँ, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह, बड़ी प्रेम को पाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के कार्यों को आगे बढ़ाएं, खुदा की ब्लेसिंग को आप आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में खुदा की बड़ी महिमा को पाएँ, खुदा की बड़ी आशीष को पाएँ, खुदा के बड़े अनुग्रह को पाएँ। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं, परमेश्वर की आशीष की तरफ चलते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब प्रभु जा रहा था यरीहो नगर में तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर एक औरत था जो विधवा थी और जो उसका एक बेटा था वो मर चुका था। प्रभु उस रास्ते से गुजर रहा था, देखा और रो रहे थे और जो है कि प्रभु उस मार्ग से गया तो प्रभु यीशु मसीह उस औरत के पास पहले गया, ना कि कब्र के पास गया, ना कि अर्थी के पास गया, ना वो मुर्दे के पास गया। प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के पास गया, उस औरत के पास गया और जाने के बाद जो है कि उसके आंसू को देखा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह ने देखा और कि रो रही है, इसका बेटा एक था और ये इस दुनिया को छोड़कर वो चला गया, अर्थात वो मृत्यु हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पे जाता है तो उसके मन में तरस आती है, उसके दिल में तरस आता है। और यीशु मसीह उस महिला को कहता है, मत रो, अर्थात उसे चुप कराता है, उसे शांत कराता है, उसको तसल्ली देता है। और जो है कि जब वो औरत चुप हो जाती है तब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के वहाँ पर अर्थी के पास आता है और जो कि अर्थी जो लोग अर्थी के पास आते हैं वो जो कि उठाने वाले होते हैं वो ठहर जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो मुर्दा जो मर चुका था, जो इस शरीर को छोड़ चुका था, जो आत्मा निकल चुकी थी, प्रभु यीशु के कहते हुए मुर्दा उठ बैठा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ऐसे ही हम सभी लोगों के अंदर जो प्रभु का आज्ञा है, जो प्रभु का ज्ञान है, जो प्रभु ने हमें दिया है, ऐसे ही हमारे भी अंदर जो है कि परमेश्वर के प्रेम होने चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य होने चाहिए। हम सब के अंदर जो कि परमेश्वर का वो जो कि तरस वाला दिल होना चाहिए। जैसे प्रभु एक दूसरे पे तरस खाता था, जैसे प्रभु एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचता था, जैसे प्रभु एक दूसरे के लिए सही सोचता था, जैसे प्रभु एक अच्छे मार्ग पे चलता था, ऐसा ही अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के साथ हैं, तो हमारे अंदर भी तरस का दिल होना चाहिए, हमारे अंदर भी परमेश्वर की आशीष होना चाहिए, हमारे अंदर भी परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास तरस का दिल था, हमारे अंदर भी तरस का दिल होना चाहिए। हम भी एक दूसरे को देखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के साथ हो जाएं। हम भी एक दूसरे के साथ अच्छे रीति से हम सोच पाएँ, समझ पाएँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए मदद करें, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर भी तरस होनी चाहिए। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रार्थना कर पाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे चल पाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दुआ कर पाएँ, क्योंकि प्रभु यीशु में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों, अपराधों, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का एक मार्ग दिखाया है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जो परमेश्वर की जो आत्मा थी, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे पास है, वो शांति का जो आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का साथ था, वही शांति का आत्मा हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। जो शांति जो पवित्र आत्मा दर्शाता है, वही शांति हमारे अंदर भी होनी चाहिए, वही प्रेम हमारे भी अंदर होने चाहिए, वही लगाव, वही स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए, वही तरस वाला दिल हमारे अंदर भी होना चाहिए।
हम भी एक परमेश्वर के साथ चलें, हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ें, हम भी बाइबल को पढ़ें, हम भी वचनों को पढ़ें, हम भी जो है कि प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर के साथ अच्छी रीति में चलें। जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर अद्भुत काम करे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हमें उत्तर दे। हालेलुया। कि अगर हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 1:15 को, तो वहाँ पे लिखा है कि हम अगर उसके पास आते हैं तो हमारा नहीं सुनता है, हम हाथ फैलाएं तो भी वो हमारी तरफ नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं। हम गलत विचार में, गलत सोच में, गलत चीज़ों में हैं। हमें अपने गलत चीज़ों को, अपने गलत सोचों को, गलत विचारों को, अपनी गलत हर चीज़ों को, जो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो अंधकार की शक्तियाँ काम करिए, जो भरमाने और भटकाने की जो आत्माएँ काम करिए, हमें यीशु के लहू से बांध देना है। हमें आज्ञा देना है शैतान की हर एक ताकत को, शैतान की हर एक शक्ति को, जो हमारे शरीर में काम करे, जो हमारे जीवन में काम करे, जो हमारी सोच, हमारे विचार में काम करे, वो यीशु के नाम में चली जाए। यीशु के नाम से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में से, हमारे लोगों में से चली जाए। हम यीशु पे अगर भरोसा करते हैं, हर एक बंधन को प्रभु तोड़ देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को खड़ा कर सकता है, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि जो मुझे विश्वास करेंगे वो मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, वो बड़े बड़े कार्यों को पूरा करेंगे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देंगे, तो शैतान छोड़ के जाएगा, बीमारियां छोड़ के जाएंगी, रोग छोड़ के जाएगा, कर्जा छोड़ के जाएगा, गरीबी छोड़ के जाएगी, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगे, हर एक प्रकार के रोग जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर। हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हर एक लोगों को शैतान की ताकत छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक किया करा बंधन जाएगा, जादू टोने के बंधन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7:21 में कि उसी घड़ी, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया, बहुतों को दुष्ट आत्माओं से अलग किया, बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से रोगियों को चंगा किया। फिर भाई बहनों, अगर हम प्रभु यीशु विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भरोसा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो चंगा करेगा, वो छुटकारा देगा, वो आशीष करेगा, वो ब्लेस करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत और बड़े बड़े चमत्कार होगा, छुटकारे होंगे। क्योंकि बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना अगर 5:5 को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 5:5 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 38 साल की रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आज़ाद करेगा, फ्री करेगा हमारी सोचों को, हमारे विचारों को, हमारे घर की स्थितियों को, हमारे घर की प्रॉब्लमों को। घर नहीं है, खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं बन पा रहा है, गाड़ी नहीं है, परमेश्वर हर एक को हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर एक चीज़ों में वो आशीष देगा, हमें ब्लेस करेगा। हर एक प्रकार की बंधनों को खुदा हमारे जीवन से दूर कर देगा, हर एक जादू टोनों को हमारे जीवन से दूर कर देगा, हर एक शैतान की शक्ति को दूर कर देगा, हर एक गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर कर देगा, हर एक शैतान की आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर कर देगा। हमारे बच्चों को उठाकर खड़ा करेगा, हमारे काम में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रभु आशीष देगा, हमारे धंधे, हमारे बिजनेस में प्रभु आशीष देगा। हर एक प्रकार की शैतान की ताकत जाएंगी, हर एक शैतान की शक्तियाँ जाएंगी, हर एक रोग चली जाएंगी, हर एक बीमारियाँ चली जाएंगी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें छुएगा और हमें चंगा करेगा, हमें आशीष करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें अभिषेक करेगा, हमारे जीवन में वो चमत्कार करेगा, हमें उठाएगा और खड़ा करेगा। वो प्रभु में आज़ाद करने वाला प्रभु है, हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है, हमें आज़ाद, हमें ब्लेस करने वाला प्रभु है, हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर जो हमारे साथ है, हमारे संग है, जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, वो हम सबके साथ है, हम सबकी प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर देता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, हमें छुटकारा देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, हम प्रभु यीशु मसीह के संग रहें। अगर हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हमारे पास घर नहीं है, परमेश्वर में घर बनने का सहायता करेगा। प्रभु हमारे पास ज़मीन है, प्रभु हमारी ज़मीन के लिए सहायता करेगा। प्रभु हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रभु हमारे पास दिक्कतें हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा। बाइबल कहती है कि कोई तो ऐसी दुष्ट आत्माएं बेगर उपास प्रार्थना की नहीं जाती हैं, कोई ऐसी शैतानी शक्तियाँ जो उपास प्रार्थना की नहीं जाती हैं। हमें उपास रखना है, हमें प्रार्थना करना है प्रभु के सामने, हमें फास्टिंग रखना है प्रभु के सामने, हमें प्रभु के लिए उपास रखना, अपने घर के लिए, अपनी समस्याओं के लिए फास्टिंग रखना है, अपनी बीमारी के लिए फास्टिंग रखना है, हमें प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक ताकत खत्म हो जाएंगी, शैतान की हर एक बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं, यीशु के नाम में चली जाएंगी। हमारे बिजनेस पे खुदा आशीष देगा, हमारे धंधे पे खुदा आशीष देगा, हमारे काम पे, हमारे जॉब पे, हमारी नौकरी पे प्रभु आशीष देगा, हमारे हर एक काम में प्रभु सफलता करेगा, हमारे बच्चों में ज्ञान और बुद्धि देगा, पढ़ाई लिखाई में आशीष करेगा, हमारे हर एक कामों में सफल करेगा। हम कई बार निराश है, परमेश्वर में शांति देगा, हम दुख में, हम प्रॉब्लम में, प्रभु में शांति देगा। हम प्रभु के पास आएँ। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 28:18 में, जाओ जगत में फैल जाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, सभी को मेरा चेला बनाओ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है। हम प्रार्थना करें, प्रभु को हम पुकारें, प्रभु को खोजें, हम जहाँ तक प्रभु नहीं मिल जाता है, हम प्रभु के पास आएँ, प्रभु हमारे पास आएगा।
हो थैंक यू जीसस, बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, प्रभु यीशु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हर एक प्रकार के रोगों को दूर करेगा, हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। हो सकता है कि हमारे शरीर में दिक्कत है, हो सकता है ट्यूमर है, कैंसर है, डायबिटीज है, लकवा है, HIV है, या और भी बहुत से प्रॉब्लम है, पथरियाँ हैं, सूजन है, सीने में दर्द है और पेट में दर्द होता है, गैस बना रहा है, या वो दर्द हमारे सीने तक आ गए हैं। कभी कभी तो बहुत से लोगों को यहाँ पे दर्द होते हैं, कभी कभी यहाँ पे दर्द होते हैं, कभी कभी पेट में, कभी कभी कमर में दर्द होते हैं, पर कोई इलाज नहीं होता है। पर हम वहाँ पे हाथ रखें और खुद हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुदा छुएगा और चंगा करेगा। हम प्रार्थना करें, हम कमान करें, हम कमान करें, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा और हमें चंगा करेगा, हमें उठा के खड़ा करेगा। या हम बेड पे पड़े हुए हैं, या हमें अचानक कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, हम प्रभु यीशु के नाम में कमान करें, कोई को भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है, वो चंगाई और छुटकारा प्रदान करेगा। प्रभु यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु के मन में तरस आया। किसके लिए तरस आया? एक विधवा के बेटा वो गुजर गया, एक विधवा का बेटा मर गया। प्रभु के मन में तरस आया। प्रभु के क्या आज हमारे मन में तरस है? क्या आज हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं? क्या आज हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए चल रहे हैं? आज हमें अपने आप को जांचना और परखना है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए शांति होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए एक लगाव होना चाहिए, एक तरस का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर उठाएगा और खड़ा करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु हमारी सारी समस्याओं में परमेश्वर आशीष देगा, वो समस्या खत्म हो जाएंगे, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हर एक रोग खत्म हो जाएंगे, हर एक बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हमारे अंदर एक तरस की आत्मा मांगना है कि प्रभु हमें एक तरस की आत्मा दे, एक को दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु मैं भाई को क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं बहन को क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं इसको क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं अपनी मामा को क्षमा करता हूँ, प्रभु मैं क्षमा। आज हमारे अंदर तरस का दिल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें सोचने का दिल होना चाहिए कि हम यहाँ पे पाप किया, हम यहाँ पे गुनाह, हमें इनसे हमारे अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए। हमें प्रभु के सामने अपनी पापों को कबूल करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर क्रोध आया होगा, हो सकता है कि हमारे अंदर गुस्सा आया होगा, हो सकता है कि हम और बहुत सारी बातों में हम गिर गए होंगे, हो सकता है हम कहीं प्रभु की आज्ञा को न माने हों। हम प्रभु में तो हैं, पर आज हमें प्रभु के साथ बनना, एक होना है, हमें प्रभु के साथ एक होना है। हमारे अंदर एक अच्छे स्वभाव होने चाहिए, एक अंदर विचार होने चाहिए, हमारे सोच में, हमारे विचार में, क्योंकि प्रभु ने खुद वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। प्रभु ने हम सबके पाप को उठाया, प्रभु हम सबके गुनाह को उठाया, प्रभु हम सबके अपराध को उठाया। प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस को लेकर चला, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को ले लिया, हमारे पापों, हमारे अपराधों को हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन फिर बाइबल कहती है मुर्दों में जिंदा हो गए। हम अपने पाप को, अपने आप को जांचें, अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें, कहीं हम प्रभु से कहीं दूर तो नहीं हो गए, कहीं प्रभु से हम दूर तो नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा यशायाह की पुस्तक को 1:15 को, मेरे भाई और बहनों, अगर हम सही रीति से हैं, हम सही मार्ग में हैं, हम प्रभु के साथ सही हैं, हम अपने सारे गुनाहों अपराधों को छोड़ चुके, हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलें, तो प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, हर एक प्रकार के उत्तर को देगा। हमारे हाथों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, हमारे हृदय को अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, हमारी आँख को शुद्ध करेगा। लेकिन हम आज कहाँ हैं? आज हमारी आँख गलत देख रहे हैं, हमारे गलत सोच हो सकते हैं, हमारे गलत विचार हो सकते हैं, हो सकता है हमारे हृदय में पाप हो सकता है, या हम किसी को देखकर हम गलत बोलते होंगे, या हो सकता है हमारी आंखों से पाप हो जाता होगा। आज हमें जांचना है, हमें परखना है, हमें सोचना है कि हम कहाँ पर सही हैं और कहाँ पे गलत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कहीं पर भी हैं तो प्रभु से कहे, प्रभु हमारी आंखों को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को अपने ताबा में ले प्रभु जी। हमारी आंख से, हमारे हाथ से, हमारी सोच से, हमारे विचार से पाप न होने चाहिए प्रभु जी। हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, हमें अपने आप को प्रभु के जीवन में सौंपना है, प्रभु के साथ हमें चलना, प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनना है, हमें चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा के एक बेटे को तुरंत उसने जिंदा किया। अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु हमारे अंदर है, तो प्रभु यीशु हमारे द्वारा बड़े कामों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह अंधे की आंखों खोलेगा, मुर्दे को जिलाएगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, हर एक प्रकार की शैतान की शक्तियों को निकालेगा, हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ेगा खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर हमारे अंदर प्रभु है, अगर हम प्रभु के अनुसार अगर चल रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम प्रभु के अनुसार हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम, हमारा स्वभाव अच्छा है, हमारे सोच अच्छे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, तो परमेश्वर हमारे हम सब के द्वारा वो बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा। हर एक प्रकार के आज हमें जांचना है और हमें प्रेयर करना है। खुदावन ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ देगा, हर एक जादू टोने हमारे जीवन से टूट जाएंगे, हर एक प्रकार की शैतानी शक्ति हमारे बच्चों में से दूर हो जाएंगे। जहाँ से भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, खुदावन आज आप सोचें, अपने आप को जाँचें, परखें, और हम प्रभु यीशु की सामर्थ को पाएं, क्योंकि प्रभु ने बहुत से जगहों पे लिखा है कि तुम ऐसे कर सकते हो। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु, आज हमें जांचना है, अपने परखना है कि हम प्रभु के अनुसार हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु, परमेश्वर हमारे द्वारा वो काम करना चाहता है।
मेरे भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग बपतिस्मा को लिए हैं। आज सभी लोग जो है कि पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा भी लिए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, क्या आज हम जो है कि परमेश्वर में हैं? बाइबल बताती है, हम बाइबल को अगर पढ़ते हैं, यूहन्ना लूका 3:16 को अगर हम पढ़ते तो वहाँ पे लिखा कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देना था, पर वो मन फिरा का बपतिस्मा देता था। लेकिन आज क्या हम मन फिरा रहे हैं? क्या आज हमारा मन फिरा हुआ है? क्या आज हमारा प्रभु की तरह है? क्या जैसे प्रभु यीशु मसीह था, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हैं? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह क्या शांति हमारे जीवन में है? आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तेरे द्वारा बड़े काम करना चाहता हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे द्वारा छुटकारा देना चाहता हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे अंदर होकर मैं काम करना चाहता हूँ। आज हम प्रभु के साथ होकर हम बड़े कामों को पूरा करें। हम अपने आप को जांच और परख के खुदा की महिमा की तरफ चलें। क्योंकि मेरे ब्रदर डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन बार बार कहते थे कि परमेश्वर के अनुसार अगर हम चलें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हमारा जीवन है, तो खुदा हमारे साथ बड़े कामों को पूरा करेगा। खुदा हमारे साथ चलेगा और खुदा के नाम में अद्भुत और बड़े बड़े काम होंगे। यीशु के नाम में अद्भुत काम होंगे। और आज हम जानते हैं और बाइबल को हम भी पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं और बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। हर एक जादू, हर एक टोना, हर एक शैतानी शक्तियाँ जाती हैं। जिनके पास संतान है उन्हें संतान भी होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएं। जहाँ से आप देख रहे हैं, आप रिसीव करें खुदा को, आप परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करें, खुदा की आत्मा को रिसीव करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहें कि परमेश्वर को तरस आया, प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, प्रभु यीशु मसीह का तरस से दिल भर गया और जाकर उनके आंसू को पोंछा। क्या आज हमें भी एक ऐसा बनना है? हमें भी एक ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे भी एक सोच में ऐसा होना चाहिए, हमारे विचार में भी ऐसा होना चाहिए। हमारे बोल से, हमारे विचार से या हमारे किसी से किसी को ठेस न पहुँचे। हमारे बोलने से या किसी के कोई चीज़ों से मैं किसी को ठेस न पहुँचे, किसी के मन को ठेस न होने पाए, किसी को तकलीफ न होने पाए, बल्कि हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे बोली वचन से, हमारे बोलने से किसी के मन में खुशी होने पाए, किसी के मन में शांति आने पाए, किसी के जीवन बदलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु के पास हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएँ, परमेश्वर की बड़ी अभिषेक को पाएँ और प्रभु की दया को पाएँ। जैसे प्रभु के पास तरस का दिल आया और प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के लड़के को क्या किया? उसने जिंदा कर दिया। और ऐसे भी हम सबको भी परमेश्वर की बड़ी आशीष को लेना है, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह को लेना है, परमेश्वर की बड़ी प्रेम को लेना है। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि प्रभु अगर हमारे जीवन में है तो खुदा हमारे लाइफ में बड़े काम करेंगे, हमारे घर में, हमारे परिवार में, बच्चों में, हमारे हर एक लोगों में, और हम जहाँ भी प्रभु में लेकर जाएगा, खुदा हमारे द्वारा बड़े कामों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। एक दूसरे को क्षमा दीजिए, एक दूसरे को क्षमा दीजिए, एक दूसरे को क्षमा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, एक दूसरे को क्षमा करिए, एक दूसरे को क्षमा करिए। हो सकता है कि मामा हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं, फूआ हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, या हमारे कलेक्शिया के कोई भी लोग हो सकते हैं, या जो है कि हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके घर के लोग, आप जहाँ पे काम किए, किसी से भी तकरार हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, या आप कहीं पर भी किसी चीज़ से होगा, एक दूसरे को क्षमा दीजिए।